सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हर एक विश्वासी के लिए स्वर्गीय स्थानों पर ठहराई हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। प्रभु, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे ताकि हम सत्य वचनों को ठीक रीति से जानकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो और प्रचार कर सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय तक का अध्ययन देखा था और हमने वहां देखा कि कैसे अय्यूब की दो प्रकार से परीक्षाएं होती हैं। पहले तो हम देखते हैं कि अय्यूब का जितना भी फिजिकल उसकी वस्तुएं थी जो उसके पास थीं वो सब उससे छिन जाती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बीमारी से पीड़ित हो जाता है और एक ऐसी घिनौनी घृणित बीमारी है जिसमें बड़े बड़े फोड़े हैं जिसको वो पत्थर के ठीकरे से घिस करके खो जाता है। तो आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार की वो घृणित बीमारी उसको हुई है। और हम देखते हैं उसको जब वो इस पीड़ा में है, जब वो इस तकलीफ में है, तो हमने वहां देखा कि उसके 3 दोस्त उसकी इस पीड़ा में, उस तकलीफ में उसका दुख बांटने आए। और हम इस बात को दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा तो उसे पहचान न सके और चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा जब उसके दोस्त, उसके मित्र उससे मिलने आए तब उसका दुख देख करके वो शॉक्ड हो गए, जैसे कि अब उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो अय्यूब के ऊपर जो परीक्षा थी, अय्यूब के ऊपर जो तकलीफ थी वो बहुत भारी थी। और यहां हम देख सकते हैं कि 7 दिन रात वो यहां अय्यूब के साथ बैठे रहे, उसके साथ, लेकिन कोई भी उससे कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, कोई भी उसको कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं था। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अय्यूब की परीक्षा जो उस वक्त हो रही थी वो कितनी भयानक थी, वो कितनी प्रबल थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि 7 दिन की खामोशी के बाद, उसके बाद हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में अय्यूब जो है अपना मुंह खोल करके बोलता है और यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब अपने जन्म दिवस को उस अपने पैदाइश के दिन को धिक्कारता है और उसको बुरा कहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका दुख इतना बड़ा है, उसकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि वो अपने आप को ही बुरा कह रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर भी वो परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कह रहा कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि वो इस बात से दुखित होकर के इन बातों को कर रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं पैदा ही क्यों हुआ, ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हुई। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे साथ क्यों कहा। तो हो सकता है कभी कभार जब हम मुसीबत में, परेशानी में या ताड़ना में या परीक्षा में पड़े, तब हो सकता है कि हम अपने आप को बुरा कहें, लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी दुख में, किसी में तकलीफ में हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ही उसे उठा लेता है, परमेश्वर ही संभालता है, परमेश्वर ही गिराता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम तीसरे अध्याय पहले वचन से लेकर के हम 10वें वचन तक देखते हैं कि अय्यूब अपने जन्म, जिस दिन वो पैदा हुआ था, उसको धिक्कारता है। और आपने यहां पर पढ़ा ही होगा किस तकलीफ के साथ वो इन सब बातों को यहां पर वो कहता है। और आगे हम देखते हैं 11वें वचन से लेकर 19वें वचन में वो इस बात के लिए कहता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। तो ये सारी बातें आपने यहां पर पढ़ी होंगी और हम यहां पर पढ़ते हैं कि वो इस प्रकार से अपने तकलीफ को
बयान कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। वो बता रहा है कि मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है, मैं इस वक्त कितनी बड़ी पीड़ा में हूं, मैं किस वक्त कितनी बड़ी परेशानी में हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं कि जो अय्यूब है वो ये जो बात कहते हैं कि 16वें वचन में, मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान होता, या ऐसे बच्चे के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी ना देखा हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। तो यहां इस वचन को पढ़ के, यहां हम जब 16वें वचन से लेकर के यहां 20वें वचन तक पढ़ते हैं, तो हमें यहां पर एक बात का पता लगता है। हमें यहां पर एक बात का पता लगता है कि उस वक्त भी यह मान्यता और विश्वास था कि जो छोटे बच्चे हैं, जब वो मर जाते हैं या फिर असमय जो गर्भ गिर जाते हैं, वो अगर वो नहीं रहते हैं, तो उनका जो निवास स्थान है, उनका जो रहने की जगह है, वो स्वर्ग ही है। जैसे प्रभु ने भी हमें ये समझाया है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। तो हमें ये समझ में आता है कि जो लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं, असमय इस धरती से चले जाते हैं, चाहे वो हमारी गलती हो, चाहे वो कोई संजोग हो, तो निश्चित तौर पे वो स्वर्ग के राज में ही एंट्री करते हैं। तो यहां पर यही बात अपने लिए एक आशा के रूप में अय्यूब कह रहे हैं कि काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, काश मैं असमय ही गर्भ में से गिर गया होता, तो काश अगर ऐसा हुआ होता तो मैं वहां पर विश्राम पाता, ये सब बातें मेरे साथ नहीं होती। तो इस प्रकार की हम बातें देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तकलीफ में हैं तो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। तो हम अय्यूब की जगह नहीं है, अब ना ही हम अय्यूब के जैसे विश्वास में हैं, क्योंकि अय्यूब तक वो भेद की बातें नहीं खुली थी, अय्यूब तक वो बातें नहीं पहुंची थी जो हम तक मसीह यीशु के द्वारा पहुंच चुकी हैं। तो हम जब परीक्षाओं में पढ़ें या फिर हम किसी ताड़ना में हो, तो हमें इस प्रकार की भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अब हम अपनी वैल्यू जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम क्या हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और उसने हमें इस धरती पर किसी न किसी योजना के तहत या किसी न किसी कार्य के लिए भेजा है। तो उसका कोई ना कोई प्रायोजन हमारे जीवन से है। तो हम उस दिन को या उस चीज को नहीं धिक्कार सकते हैं, नहीं हम उसको बुरा कह सकते हैं कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, मैं पैदा ही क्यों हुआ। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। यहां अय्यूब ने की है, उसका दुख बड़ा है। हो सकता है हम भी कभी कभार इस विषय में कभी अपने आप को धिक्कारें, अपने ऊपर तकलीफ को देख करके हम अपने आप को बुरा कहें, अपने जन्म को बुरा कहें। लेकिन फिर भी अगर कह भी दिया है तो परमेश्वर क्षमा करने वाला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि अपने आप को समझाना है कि नहीं, जो ये आज मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने अय्यूब में पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि वो धर्मी जन था, उसके बावजूद भी उसकी परीक्षा हुई है। और मैंने यदि कोई गलती नहीं की है मेरी दृष्टि में, और मैं गलत नहीं हूं, तो मेरे साथ ये गलत परिस्थिति चल रही है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है परमेश्वर का कोई मेरे साथ प्रायोजन हो। परमेश्वर मुझे परीक्षा में मेरी धीरज को वो परीक्षा में देख रहा हो, मुझे तपा हुआ सोना बना रहा हो। तो ये सोच करके अपने आप को दिलासा देना है। और जैसा कि वचन हमसे कहता है, हम नए नियम में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को उसकी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। तो परमेश्वर ये जानता है कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। तो हमें इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं करनी है जैसे अय्यूब ने यहां पर धिक्कारा है। लेकिन हमें अपने जन्म को या इन बातों को नहीं करना है, बल्कि हमें विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना है, उन स्थितियों का सामना करना है जो विपरीत हमारे खिलाफ, जो उस वक्त जो स्थितियां हैं, जो हमारे खिलाफ सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे हमें लड़ना है। और हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नाम दिया गया है जो सामर्थी नाम है। और पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक पीड़ा में, हर एक क्लेश में, हर प्रकार की शांति देता है, हर प्रकार का सामर्थ्य देता है, ताकि हम उनसे लड़ सकें और विश्वास के द्वारा उन पर प्रबल हो सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तीसरे अध्याय में हम इन्हीं बातों को पढ़ते हैं। यहां पर जब अय्यूब ने अपना मुंह खोला है, अय्यूब ने अपनी बात को कहना शुरू किया है, तब उसके 3 दोस्तों में से जो एक दोस्त है जिसका नाम एलीपज है, वो कुछ तर्क करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम चौथे अध्याय को पढ़ते हैं और आगे की भी अध्यायों को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त हैं वो इस बात का ज्यादा बल दे रहे हैं कि कभी किसी धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तूने तो इतने अच्छे काम किए थे, उसके बावजूद भी तेरे ऊपर ऐसी कैसी विपत्ति आई है। जरूर तूने कोई ना कोई ऐसा कार्य किया होगा जो परमेश्वर के विरोध में है, इसीलिए तेरे ऊपर यह विपत्ति आई है। और इसी बात का तर्क यहां पर एलीपज करता है। हम चौथे अध्याय पहले वचन से जब पढ़ते हैं, तब वहां पे एलीपज जो अय्यूब का एक मित्र है, उन तीनों में से वो कहता है, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा, परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अब जो यहां से वचन शुरू होंगे वो काव्यात्मक रूप में शुरू हुए हैं, यानी कि पोइट्री के रूप में शुरू हुए हैं। तो ये
जैसा उस हिब्रू भाषा में पोइट्री में लिखा गया था वैसे ही हिंदी भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया है। तो ये पोइट्री की भाषा में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर तुझे बुरा ना लगे तो तुझे मैं एक बात कहूं, जैसे हम लोग दोस्त कहते हैं ना, दोस्त आपस में कहते हैं भाई तुझे कुछ अगर बुरा ना लगे तो मैं तुझसे कुछ कहूं। तो यहां पर एलिपस कहता है कि भाई तुझे बुरा लगेगा लेकिन तुझे कहे बगैर मैं रुकूंगा नहीं। यहां पर वो कहता है तीसरे वचन से, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है और बहुत ही निर्बल लोगों को बलवंत किया है। यानी कि तूने बहुत लोगों के साथ भलाई की है, बहुत लोगों को शिक्षा दी है, बहुत सारे जो गरीब लोग थे, निर्बल लोग थे, उन्हें तूने बलवंत किया है, उन्हें सहायता की है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? तो यहां पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक यही बात जो एलिपज है वो अय्यूब से कह रहे हैं कि तूने इतने सारे अच्छे काम किए, इतने धर्म के काम किए, इतने बढ़िया काम किए, परमेश्वर के लिए भलाई के कार्य किए, तो तुझ पर यह विपत्ति कैसे आ सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है या हम कोई परेशानी में पड़ते हैं या फिर हमारी परीक्षा की जाती है, तब हम यही सवाल करते हैं, हम परमेश्वर से यही सवाल करते हैं कि परमेश्वर मैंने तो इतना अच्छा काम किया था, मैंने तो वचन पर चला था, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो भलाई भी की थी, तो मेरे साथ ये परेशानी क्यों आई है, मेरे साथ ये मुसीबत क्यों आई है? यहां पर अय्यूब के साथ उसका मित्र एलिपज ये सवाल कर रहा है, क्योंकि जो अय्यूब है उसकी बहुत ख्याति थी। लेकिन यहां हम खुद ही परमेश्वर से यह सवाल करते हैं, कोई दूसरा हमसे सवाल नहीं करता। हो सकता है कि कोई दूसरा भी आकर के हमसे सवाल करने लगे, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि जब कभी विपत्ति में या परेशानी में आते हैं, सबसे पहले यही हमारे मुंह से बात निकलती है कि प्रभु हमारे साथ ही क्यों, हमने तो बहुत अच्छा किया है, हमने तो बहुत भलाई की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बीते दिनों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक भाई के साथ बहुत बुरा हुआ, और उसका हुआ कि उसकी जो वो जॉब करता था वो जॉब से फायर कर दिया गया या उसे वहां से निकाल दिया गया। तब उसका रोते हुए मेरे पास, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका मैसेज आया और उसने कहा कि ब्रदर जेम्स मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो निरंतर बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल स्टडी भी करता हूं, वचन पे चलता हूं, अपने जीवन में हर एक अच्छा कार्य करता हूं, और वो इसी बात को लेकर के बहुत परेशान था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब परेशान है, अय्यूब यहां परेशान है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों किया। मैंने तो बहुत सारा धर्मी काम किए थे, बहुत भलाई के काम किए थे, बहुत खराई के काम किए थे। लेकिन हम पूछते हैं, हम परमेश्वर पर यह दोष लगाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख कर रहा हो, क्योंकि विश्वास की परख मेरे प्यारे बहनों ऐसी जगह पर ही होती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज होती है। अगर छोटी मोटी चीज का विश्वास का परख होता तो फिर वो विश्वास का परख नहीं होगा। हमें वहीं पर परमेश्वर परीक्षा में डालता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय चीज होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिस परिवार से बहुत प्रेम करते हैं वो परिवार हमसे दूर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को कभी नहीं कहना है, हमें इस बात को कभी नहीं कहना है, क्योंकि आज हम जानते हैं, शायद एलिपज इस बात को नहीं जानता था और अय्यूब के और बाकी जो दोनों दोस्त हैं वो भी इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर परीक्षा लेता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षा जो परमेश्वर स्वयं लेते हैं और एक परीक्षा वो जो शैतान लेते हैं। परमेश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो उसका मोटिव, उसका जो प्रायोजन होता है वो विश्वास का परखा जाना होता है, लेकिन जो शैतान परीक्षा लेता है उसका मोटिव यह होता है कि वो परमेश्वर को बुरा कहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए छूट दी है। तो यहां दोनों का अलग अलग मोटिव है, दोनों का अलग मोटिव है। परमेश्वर का यह प्रायोजन है कि वो विश्वास में खरा उतरे और वो कभी दोष ना लगाए, और शैतान का यह मोटिव है कि मैंने इसके ऊपर यह परीक्षा ली है, अब यह परमेश्वर को बुरा कहे। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें समझना होगा, एक परीक्षा होती है और एक ताड़ना होती है। ताड़ना वो होती है जहां हमने कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य किया हो या हमने कोई ऐसी गलती की हो जो परमेश्वर हमें ताड़ना देकर के उसे समझाना चाह रहे हो, सुधारना चाह रहे हो। तो अगर ताड़ना हो रही है तो यह भी बहुत आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने अभी तक हमें त्यागा नहीं है और वो हमें सही रास्ते पे लेकर के आना चाहता है। और यदि परीक्षा हो रही है तो यह भी बड़े आनंद का विषय है कि हम इस योग्य तो हुए कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी और परमेश्वर ने हमारी परीक्षा ली है। तो हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें
बातें पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक में, जो जो आज जब विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। और बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं कि भाई जरूर तूने कुछ बुरा काम का किया होगा तभी तो तेरे साथ ये हो रहा है, जैसा यहां पर एलीपस कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। लोग कुछ भी कहते रहे, हमारे मन में कोई भी सवाल उठता रहे, उसको इग्नोर करके परमेश्वर के उस आशा पर बाट जोते रहना है और ये समझ लेना है, अपने आप को ढांढस देना है वचन के द्वारा कि नहीं, अगर मेरी परीक्षा हो रही है तो भी मैं आनंदित हूं, सौभाग्यशाली हूं, और यदि मेरी ताड़ना हो रही है तो भी मैं सौभाग्यशाली और आनंदित हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी मुझे छोड़ा नहीं। और अगर परीक्षा हो रही है तो यह बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ी है और उसने हमें हमारे विश्वास को और हमारे धीरज को परखना चाहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमने चौथा अध्याय उसके 6ठे वचन तक का अध्ययन किया है। आगे 7वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।